हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्या आप ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें कम पैसा निवेश करके एक अच्छा मुनाफा दे? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। यदि आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो महीने का हजारों नहीं लाखों रुपया कमा सकते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं, 8वीं फेल हैं, वो अधिक पैसा कमा रहे हैं। इसका मेन कारण यही है कि जो 8वीं फेल हैं वो छोटे से छोटे कामों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि वो हमारे लेवल का काम होना चाहिए। भाई, आपके लेवल का काम मिलेगा, लेकिन आप पहले शुरू में ऐसे काम तो करिए जिससे आप उस लेवल तक पहुंच सकें। जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने काम करने के लिए किसी शर्मिंदगी का महसूस नहीं करते हैं। वो कोई छोटा बड़ा काम नहीं देखते हैं, जो भी काम मिलता है वो कर लेते हैं। यही कारण है कि जो आजकल के कम पढ़े लिखे लोग हैं वो आज तक बड़े बड़े ठेका चला रहे हैं, कंपनियों में ठेकेदारी कर रहे हैं, पेंटिंग का ठेका चला रहे हैं, टाइल का ठेका चला रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, पेंटिंग नहीं करेंगे, टाइल का काम नहीं करेंगे, कोई ठेकेदारी कैसे करेगा? जब तक उसे कुछ आएगा नहीं तब तक ठेकेदारी भी नहीं कर पाएगा। वो लोग सोचते हैं हम सीधे बड़े काम को करें, लेकिन बड़े काम आप कैसे कर पाओगे? पहले तो आपको छोटे छोटे कामों को करना होगा, तभी तो आप बड़े काम कर सकते हैं। इसलिए आज हम कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको बहुत छोटा काम नहीं है, वो बहुत से बड़ा काम है। यदि आप इस काम को करते हैं तो आप महीने का हजारों नहीं लाखों रुपया, एक गारंटी है, आप कमा सकते हैं। लेकिन आपको इस काम को करने के लिए डेडिकेशन से काम करना होगा और मेहनत से काम करना होगा। कोई भी काम होता है, यदि आप मेहनत से नहीं करेंगे तो उस काम में आप कभी भी सफलता नहीं पा सकते। इसलिए आप जो भी काम करें वो मेहनत से और लगन से करें। यदि आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, यदि उस बिजनेस में फेल भी जाते हैं तो आपका क्या जाता है? बहुत ज़्यादा 10-20 हज़ार रुपया लॉस होगा। लेकिन यदि उस बिजनेस में आप पास हो जाते हैं तो महीने का लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कभी कमा सकते हैं। यदि एक कंपनी में करने वाला कर्मचारी आज 10,000 पाता है तो और 5 साल के बाद जाते जाते 50 से 60 हज़ार पाएगा। उसका जो 5 साल की जर्नी है ना, उसमें ज़्यादा उसका जो इंक्रीमेंट होगा केवल 40 से 50 हज़ार रुपये होगा। लेकिन जो एक बिजनेसमैन है ना, यदि आप वो 10,000 से बिजनेस शुरू करता है, यदि वो कंटिन्यू 5 साल तक उस बिजनेस को करता है ना, तो उसका जो पैसा है मल्टीपल होते चला जाता है। आज वो 10,000 कमा रहा है तो वो अगले 5 साल में वो महीने का 5 लाख रुपये भी कमाएगा। इसलिए दोस्तों, आप नौकरी के पीछे मत भागिए, छोटा बिजनेस कीजिए, लेकिन बिजनेस कीजिए। बिजनेस में आप जितना ग्रोथ कर सकते हैं ना, उतना कभी भी जो है आप कंपनी में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। मालिक का डांट रहता है, उसमें इतना प्रेशर रहता ना। मैं भी मोबाइल कंपनी में काम किया हूँ, मैं भी क्वालिटी में काम करता था। प्रोडक्शन इतना हाई होता ना, उसमें जो वर्कर होते हैं, यहाँ तक कि टीम लीडर जो होते हैं उसको गाली तक दे देते हैं प्रोडक्शन निकालने के चक्कर में। तो इसलिए आप छोटा मोटा काम को मत समझिए, जो भी काम मिल रहा है उसको डेडिकेशन और मेहनत के साथ कीजिए। यदि आप इस काम को डेडिकेशन से करते हैं ना, तो गारंटी है, 100% गारंटी है कि आप कभी भी फेल नहीं होगे। ये 100% लिख के लो। भारत जैसे देशों में ना 6 महीने तक गर्मी पड़ती है, और 6 महीने में इतनी भीषण गर्मी पड़ती है कि उन्हें पंखे के बिना रह ही नहीं पाते। तो इसलिए आज मैं जो बिजनेस बताने जा रहा हूँ वो पंखे के होलसेल के बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पंखे का जो नीड होता है ना, केवल घर में ही नहीं होता है, ऑफिस में, दुकानों पर, या बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पर पंखों का उपयोग होता है। जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पंखा जरूर लगता है गर्मियों में। आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है वो एसी लगवा ले, कूलर लगवा ले। भाई हाँ, ये बात तो सही है, एसी या कूलर लगवा सकते हैं, लेकिन सभी के पास इतना पैसा तो नहीं होता ना कि वो एसी लगवा ले और कूलर लगवा लें। एक मिनिमम जो कूलर का दाम होता है ना, वो 4,000-5,000 के नीचे होता ही नहीं है, उससे ऊपर ही होता है। यदि एसी को देखा जाए तो एसी का जो दाम होता है 35-40 हज़ार के ऊपर ही होता है। यदि एसी लगवा भी लेता है ना, तो उसमें बिल इतना आएगा कि वो परेशान हो जाएगा भरते भरते। इसलिए जो छोटे और मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो है पंखा लगवाते हैं, चाहे वो सीलिंग फैन हो, या तो वॉल फैन हो, या तो स्टैंड फैन हो। कोई भी फैन हो, फैन का उपयोग करते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे पंखे का होलसेल बिजनेस कर सकते हैं, कैसे आप सीधे फैक्ट्री से पंखे को खरीद सकते हैं, सेल कैसे करना है, लागत कितना लगेगा और मुनाफा कितना होगा। वीडियो शुरू करने के पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और कमेंट में जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। आपको वीडियो जैसा भी लग रहा हो, चाहे अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, जैसा भी लग रहा हो, वो कमेंट में जाकर जरूर बताएं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि होलसेल बिजनेस होता क्या है। होलसेल बिजनेस वो होता है कि आप कंपनियों के पास जाते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, वहाँ पर होलसेल रेट में मतलब थोक में आप माल खरीदते हैं। अब माल खरीदने के बाद रिटेल में दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाके जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर सेल कर देते हैं। इस बिज़नेस की सबसे खास बात यह है कि इसमें कम जोखिम और अच्छा मार्जिन मिलता है, लेकिन सफलता के लिए सही योजना और कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी मार्केट में जाइए, वहाँ पर जाके देखिए कि किस तरह के फ़ैन सबसे अधिक बिक रहे हैं। टेबल फ़ैन बिक रहे हैं कि वॉल फ़ैन बिक रहे हैं कि सीलिंग फ़ैन बिक रहे हैं कि डिजाइनर फ़ैन बिक रहे हैं। उसमें आप ये भी चेक करिए कि ज़्यादातर जो फ़ैन जो बिक रहे हैं वो ज़्यादा जो है ब्रांडेड फ़ैन बिक रहे हैं एक या कि अनब्रांडेड फ़ैन बिक रहे हैं। इसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको किस तरह के फ़ैन को सेल करना है। यदि आप छोटे शहर से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर किफ़ायती और टिकाऊ फ़ैन जो होता है वो सबसे अधिक सेल होता है। यदि आप बड़े शहर में चले जाओ तो वहाँ पर जो आप देखेंगे डिजाइनर फ़ैन जो होते हैं वो ज़्यादा सेल होते हैं। तो आप अपने लोकेशन के अनुसार डिसाइड करें कि आपको किस तरह के फ़ैन को सेल करना है। माल कहाँ से खरीदना है ये जानने के पहले ये समझ लेते हैं कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपके पास पैसा कितना होना चाहिए। शुरुआती में आपको गोदाम या दुकान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर भी हैं, चाहे गांव पर हो या शहर में हो, आप अपने घर से इस बिज़नेस को शुरू करिए। इसके लिए आप एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और एक फार्म रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इन दोनों का जो खर्च आता है लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये आएगा। इसके बाद आप छोटे अमाउंट से बिज़नेस को शुरू करिए। शुरुआती में केवल आप 100 पीस फ़ैन मंगवाइए। 100 पीस जो फ़ैन है वो आपका 50 से 60 हज़ार में आएगा और आपका बिजनेस जो है शुरू हो जाएगा। जैसे मार्केट में आपका यह डिमांड आने लगे कि हमें और फ़ैन चाहिए तो आप अपने अनुसार जो है क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। प्रोडक्ट को ख़रीदना कहाँ से है ये सब समझने के पहले थोड़ा एक पॉइंट है जिसको हम समझ लेते हैं। आपको प्रोडक्ट वहीं से ख़रीदना है जहाँ से एटलीस्ट आपको 1 से 2 ईयर का गारंटी मिले, क्योंकि जब गारंटी प्रोडक्ट पर मिलता है तो माल बेचने में और ख़रीदने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि जो कस्टमर होता है वो लोकल ब्रांड भी आसानी से ख़रीद लेता है जब उसको गारंटी मिलती है। तो इसलिए गारंटी मिले तभी आप प्रोडक्ट को खरीदें, वरना उस प्रोडक्ट को ना खरीदें। सबसे पहले आपको ब्रांड के तरफ नहीं जाना है, क्योंकि ब्रांड के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो ऑलरेडी कोई ना कोई लिया होता है और उसमें मार्जिन भी बहुत कम होता है। आपको अन ब्रांड के तरफ जाना है। इसके लिए आप गुजरात के मोरबी, भिवाड़ी, दिल्ली और कोलकाता जा सकते हैं। आपके नज़दीक में जो भी शहर हो वहाँ पर आप जाइए और सीधे कंपनियों से संपर्क करिए। आपको छोटे कारखानों में जाकर संपर्क करना है, बहुत बड़े कंपनियों के पास नहीं जाना है, क्योंकि आप बड़े कंपनियों में जाएंगे तो आपको कंपनी के हेड से बात नहीं हो पाएगी। छोटे कंपनियों में जाएंगे तो आप सीधे कंपनी के मालिक से संपर्क हो पाए। आप वहाँ पर जाइए और उनसे बोलिए कि मैं एक होलसेलर हूँ और आपकी कंपनी का प्रोडक्ट मैं सेल करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो अपने ब्रांड का प्रोडक्ट भी बनवा सकते हैं। यदि आप बोलेंगे तो वो लोग बना के दे देते हैं, नहीं तो आप उनके ब्रांड के नाम से भी आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इस तरह से आप जब बात करेंगे तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रोडक्ट ना सेल हो, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो इस चीज़ के लिए आप मान जाएंगे। तो आपको ये बताना है कि मैं शुरू में आपका जो प्रोडक्ट है टेस्टिंग के लिए ले जाऊंगा, केवल 100 पंखा ही ले जाऊंगा। 100 पंखा ले जाने के बाद जैसे इस टेस्टिंग में पंखा पास हो जाता है, ये मार्केट में हमारा सेल हो पाएगा, तब मैं आपसे ज़्यादा क्वांटिटी में माल मंगाऊंगा। तो आप उनसे केवल 100 पंखा मंगा लेना। 100 पंखा मंगाने में आपको 50 से 60 हज़ार रुपये केवल खर्च होगा। तो जब 100 पंखा लेके आप वहाँ से चले आएंगे तो आपको इसको सेल करना है। आप इसको सेल कैसे करना है, आप अपने नज़दीकी मार्केट में जाइए, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान, हार्डवेयर की दुकानों पर जाकर संपर्क करिए। आजकल के समय में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसका कोई संपर्क का दुकान ना हो। जैसे मैं हूँ, मेरे संपर्क कम से कम 1 से 2 दुकानें हैं इलेक्ट्रॉनिक की। इसी तरह आप लोगों को भी संपर्क के 1 से 2 दुकानें होंगी इलेक्ट्रॉनिक की। आप वहाँ पर भी जाइए या अगल बगल के कोई भी दुकान पर जाइए, वहाँ पर जाइए, उनसे बोलिए कि ये मेरा ब्रांड है और ये मार्केट में भी नया है, इसकी गारंटी जो है 2 साल है, 3 साल है, जो भी है उसको बताइए।
आप उनसे ये बोलिए कि यदि कोई भी प्रोडक्ट हमारा जल जाता है या ख़राब हो जाता है तो मैं सेम डे में रिप्लेस कर दूंगा, जो कि अदर कंपनियां कभी नहीं करती। तो इसके बिहेव पर आपका जो माल है ज़रूर सेल होगा। यदि वो इसके बाद ही मना कर देता है तो आप उनसे ये बोलिए कि हमारा जो 2 फैन है आप अपने पास रखें, जब ये बिक जाएगा तब इसका माल का जो पैसा है वो हमें दीजिएगा। अब समझ लेते हैं कि यदि आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो इस बिज़नेस में आपको प्रॉफिट कितना होगा। मान लेते हैं आप कंपनी में गए और वहाँ से 600 रुपये में फ़ैन को ख़रीदें और यहाँ पर आके अपने लोकल मार्केट में उस फैन को 700 से 750 में सेल कर दिए। एक फैन पर जो आपका प्रॉफिट हो गया 100 से 150 रुपये हो गया। यदि आप इसी तरह एक दिन में 10 फैन भी सेल कर देते हैं तो आपका 1000 से 1500 रुपया डेली का इनकम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह आप महीने का 30 से 45 हज़ार रुपया महीना कमा सकते हैं। यदि आप दुकानों पर जाएंगे तो ये नहीं है कि वो 2 और 4 करके प्रोडक्ट खरीदते हैं। यदि उनको खरीदना रहेगा तो 5, 10, 15, 20 करके वो खरीदते हैं। तो ये मानिए जो मैंने बताया है ये मिनिमम बताया है, आप इससे अधिक भी सेल कर सकते हैं और जितना अधिक आप सेल करेंगे उतना ही अधिक आप मुनाफा कमा पाएंगे। और ये जो प्रोडक्ट है ये कभी भी फ्लॉप नहीं होने वाला है। यकीन मानिए इस बिज़नेस को आप करिए, ज़्यादा नहीं करना है, आप केवल कम से कम पैसे में शुरू करिए और इसको करके देखिए। आप यकीन नहीं मानोगे, आपके घर से ही 25-50 प्रोडक्ट जो है सेल हो जाएगा। जैसे लोग जानेंगे कि आप फैन को सेल करते हैं, होलसेल रेट में बेचते हैं, आपके गांव वाले ही 10-20 फैन जो है खरीद ले जाएंगे चलाने के लिए। तो इस बिज़नेस को आप शुरू करिए और इसमें मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट होना ही होना है, कभी फेल नहीं होगा। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा और कमाई का स्केल जो भी है वो बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों ये आइडिया आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जाके यदि आपको अच्छा लगा है तो अच्छा लिखिए, यदि बुरा लगा है तो बुरा लिखिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए। फिर मिलते हैं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।